स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। जैसा कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि किसी किसी सेंटेंस में उनको कंफ्यूजन हो रहा है, चाहे वो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो आज मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों के सामने एक कंप्लीट वीडियो जिसमें कि सभी तरह के क्वेश्चन, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड हो या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, लुक एट हियर। सबसे पहले जब देख रहे होंगे, आप लोग बताया गया था कि जब भी आप ये पार्ट जब देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पार्ट जो आपका है ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आप लोगों को समझा दिया गया था। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप नहीं बदलेंगे, वो जिस टेंस में आपको दिख रहा है उसी टेंस में रहने देंगे। ठीक है, और जो रूल आप लोगों को बताया गया था 1, 2 और 3 की फर्स्ट पर्सन अगर यहां पर हो तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? यहां होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, और अगर यहां पर आपका या लास्ट में या कहीं भी अगर सेकेंड पर्सन हो तो आप ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे और ऑब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, और यदि थर्ड पर्सन हो तो उस कंडीशन में आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं उसी को आप उतार देंगे, नोट कर लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि अगर सेज टू है तो उसे आप क्या करेंगे? आप टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं सेड है तो उसे आप टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। और यदि आप देख रहे हैं कि सेड के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप सेड को सेड रहने देंगे। तीनों बातों पर ध्यान देंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि सेज है, सेज टू है तो उसे टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरी बात आप ये भी देखेंगे कि यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? सेड को सेड ही रहने देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप आस्क्ड या जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। तीसरी बात कि जब भी आप ध्यान देंगे इस बात का कि अगर पास्ट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यदि पास्ट में है, देख रहे हैं सेड पास्ट में है, ये सेज प्रेजेंट में है, अगर सेड में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो आपको दिख रहा है इसके टेंस में आप क्या करेंगे? बदलाव कर देंगे। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ही, तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे, आप लिखेंगे ही, और सेज को मैंने क्या कहा? टेल्स लिखने के लिए ही टेल्स, और यहां पे क्या है? मी, ही टेल्स मी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा देख रहे हैं, आप उसके बदले क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। ठीक है, ही टेल्स मी दैट, और ये फर्स्ट पर्सन बोला गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में क्या आपका है? ही, तो ही टेल्स मी दैट, तो आई चेंज हो जाएगा और क्या किससे कन्वर्ट होगा? यहां पर ही लिखेंगे, ही। और मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आई होने पर आपने एम लिखा, ही रहने पर क्या लिखेंगे? आप इज लिखेंगे, ही इज। और यू जो है वो योर लिखा हुआ जो दिख रहा है आपका, यू और योर, ये सेकेंड पर्सन से रिलेटेड है, आप इसको सेकेंड पर्सन दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? माई, माई और ब्रदर। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ही टेल्स मी दैट ही इज माई ब्रदर, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ। नाउ अब आप देख रहे हैं ये पास्ट में है, तो पास्ट में रहने पर क्या चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? एक बात और भी ध्यान देंगे आप, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, आप जान रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहां पर कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, लेकिन किस कंडीशन में? अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। ठीक है, तब आप चेंज करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो माई फादर सेड, आप लिखेंगे माई फादर सेड, और मैंने क्या कहा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, और कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ इज राउंड है ना, तो लिखेंगे माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो यहां जहां से स्टार्ट करते हैं आप, जो सेंटेंस से स्टार्ट होता है वो कैपिटल में होता है, लेकिन जैसे रिपोर्टेड स्पीच आप बनाते हैं तो आप जब सेंटेंस दोनों को एक साथ कनेक्ट करके बनाते हैं तो यहां पर आप स्मॉल में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे।
राधा सेड टू मोहन आर यू हेल्पिंग मी। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड को आप आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। तो आप क्या लिखेंगे? आप सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा कि राधा आस्क्ड मोहन, राधा आस्क्ड मोहन। और इस बात का विशेष ध्यान दें, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप इफ या वेदर लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है, और दैट आप वहां नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इज एम आर हो तो इफ या वेदर, और WH वर्ड हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं यूज करेंगे। दैट मीन्स कि आप जो देख रहे हैं दैट भी यूज नहीं करेंगे, इफ और वेदर भी यूज नहीं करेंगे, जैसा दिख रहा है वैसे आप नोट करेंगे। तो राधा आस्क्ड मोहन इफ और ये सेकंड पर्सन किसको देखने बोला गया? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में कौन है? मोहन है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। तो इफ ही, ठीक है, और इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी बताया गया था ना, ये पास्ट में, तो ये पास्ट में हो जाएगा। इज एम आर वाज ओवर में कन्वर्ट होता है, तो इफ ही वाज, ठीक है। और यू की कौन सा पर्सन हुआ? तो यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ध्यान देंगे आप फिर भी यहाँ पर। तो यहां भी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यू जो है आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हमने चेंज किया। तो इफ ही वाज हेल्पिंग, और ये मी जो है कौन सा पर्सन से रिलेटेड है? आपका फर्स्ट पर्सन से ना, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का मी यानी आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखेगा, तो सब्जेक्ट में राधा है। तो इफ ही वाज हेल्पिंग हर। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रहा होगा आपको, जहां कंफ्यूजन होगा पूछेंगे नाउ। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसे आप सीधा असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मींस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो नहीं रहेगा। नाउ लिसन केयरफुली। फिर आप देख रहे हैं, फिर अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि WH वर्ड से शुरू है। WH वर्ड वाले में आप इफ और वेदर नहीं लिखेंगे, आप जैसे देख रहे हैं जिस वर्ड से स्टार्ट हो उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे ही सेड टू द बॉय, तो यहां लिखेंगे ही, और चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड द बॉय, और जैसा कि आप देख रहे हैं वाई, तो वाई से स्टार्ट करेंगे आप, वाई। ही आस्क्ड द बॉय वाई, और ये सेकेंड पर्सन आपको बोला गया, ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट में द बॉय है, तो यहां क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड द बॉय वाई ही, और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? वाई ही हैड, और यहां कम लिखा हो, कम का क्या होता है? गो। तो चूंकि आप ध्यान देंगे कि यहां पर हैज हैव है, तो हैज हैव और हैड है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, या ये सॉरी, सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। तो कम का जब गो होगा तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन, ठीक है ना, गो वेंट गॉन। तो व्हाई ही हैड गॉन, और हेयर चेंज होकर क्या बन जाता है? देयर, ठीक है ना। आप लोगों को पीछे वीडियो में बता दिया गया है कि कौन कैसे चेंज होता है। तो व्हाई ही हैड गॉन देयर, और यहां पर आपका फुल स्टॉप। ध्यान देंगे इस बात का कि जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव से, तो वो बात चेंज होकर के असर्टिव में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ राहुल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। देखा यहाँ पर प्लीज बोला जा रहा है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। इस कंडीशन में जैसे आप प्लीज देखें तो प्लीज को यहां से आप रिमूव कर देंगे, और ये प्लीज जो है रिक्वेस्टेड बन जाएगा। सेड टू के जगह क्या लिखेंगे आप? रिक्वेस्टेड। तो आप लिखेंगे राहुल राहुल रिक्वेस्टेड मी, और ये दोनों हट कर क्या लिखेंगे? टू, ठीक है। राहुल रिक्वेस्टेड मी टू, ठीक है। इसके बदले में आप कॉमा के लिए टू लिखेंगे, टू, और टू के बाद क्या लिखेंगे? हेल्प, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग राहुल यानी हिम, लड़का है ना, तो आप वहां हिम लिखेंगे मेल के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे उस कंडीशन में? सेड टू के जगह पे आप ब्लेस्ड लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माई मदर, और सेड टू के लिए क्या लिखेंगे? ब्लेस्ड। तो माई मदर ब्लेस्ड मी, और यहां जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे? दैट। माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में मी है ना, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि एक सेंटेंस फिर से बन रहा है यहाँ पर, दैट आई, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। आई माइट लिव लॉन्ग। क्योंकि पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है, कोशिश किया गया है यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में और लगभग सारे तरह के सेंटेंस को एक जगह दिखाने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इससे पहले आपको ऑपरेटिव सेंटेंस दिख रहा था, अब बोल रहा है या इंपरेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा था।
अब बोल रहा है कि सी सेड अल्लास आई एम रिन, है ना, अचानक से एक्सप्रेस कर रही है अपने फीलिंग को। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सी सेड हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जब आपको यहाँ खुशी दिखाई दे तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट मींस कि आप यहाँ पर दिखा देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और अगर आपको लगता है कि अगर दुख को दिखाया जा रहा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो लिखेंगे आप यहाँ पर सी exclaimed with sorrow that, और यहाँ लिखेंगे that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट में सी हो जाएगा, सी was ruined। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखें, फिर भी कंफ्यूजन हो, जहां भी कंफ्यूजन है, जिस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को अवश्य। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।